ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को अमेरिका इजराइल हमले में मारे जाने के 131 दिन बाद मशहद में दफनाया गया। अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। अमेरिका के साथ तनाव के बीच खामनेई को विदाई देने के लिए भीड़ जुटाकर ईरान ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पश्चिम एशिया में अब असली युद्ध शुरू होने वाला है। وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. खामेनेई की अंतिम विदाई, अब होगी भीषण लड़ाई। अंतिम यात्रा के दौरान अमेरिका ने किया था हमला। ईरान लेगा भयंकर बदला। ईरान में एक युग का अंत, अब होगा युद्ध प्रचंड। जिस शहर में जन्म हुआ, इसी शहर में सुपुर्द खाक किए गए अयातुल्लाह अली खामेनेई। मशहद की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा। आंखों में आंसू थे, दिल मायूस था और हर कोई मातम में डूबा था। खामेनेई की अंतिम यात्रा को शिया इतिहास के सबसे गहरे प्रतीकों से जोड़ा गया था। ये यात्रा मुहर्रम के महीने में आयोजित की गई और इसका रूट शिया इस्लाम के पवित्र स्थलों से होकर गुजरा। उनके पार्थिव शरीर को ईरान के अलावा इराक के दो सबसे पवित्र शिया शहरों नजफ और करबला में भी ले जाया गया, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। अयातुल्लाह अली खामेनेई का ताबूत ईरान के झंडे में लपेटा गया था। अंतिम यात्रा जब उनके होम टाउन मशहद पहुंची तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और अपने नेता की विदाई में गमगीन थे। खामेनेई को मशहद के इमाम रजा दरगाह के दार अल जिक्र परिसर में दफनाया गया। इमाम रजा दरगाह शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है। अयातुल्लाह अली खामेनेई 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। करीब 37 वर्षों तक उन्होंने ईरान पर शासन किया। ईरान की मौजूदा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसने अपने पूरे जीवन में खामेनेई के अलावा किसी दूसरे सर्वोच्च नेता को देखा ही नहीं था। उनके शासनकाल की इस लंबी टाइमिंग की वजह से समर्थकों के मन में उनके प्रति व्यक्तिगत और वैचारिक जुड़ाव था, जो इस अंतिम विदाई में साफ नजर आया। तेहरान, नजफ, करबला और आखिर में उनके गृहनगर मशहद में लाखों समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कड़कती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद लोग सड़कों पर डटे रहे। इस दौरान शोक के साथ साथ काले और लाल झंडे लहराए गए, जो शिया परंपरा में शोक और बदले का प्रतीक माने जाते हैं। ईरान की लीडरशिप ने अपने धार्मिक देश की ताकत और विचारधारा का जोश दिखाने के लिए लोगों से अंतिम यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया था। छह दिनों तक चले राष्ट्रीय शोक और तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा के बाद खामेनेई को सुपुर्द खाक किया गया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अंतिम यात्रा में ईरान और इराक के अलग अलग शहरों में कुल 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।
मशहद में आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपने तय समय से 8 घंटे की देरी से हुई। ईरानी स्टेट मीडिया और अधिकारियों के मुताबिक मशहद की सड़कों और इमाम रजा दरगाह के आसपास लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़ के कारण ताबूत ले जा रहे वाहन की रफ्तार बेहद धीमी हो गई थी, जिससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। इसके अलावा सुरक्षा कारणों की वजह से भी देरी हुई। खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई थी। जिस वक्त अटैक हुआ तब वो तेहरान में अपने आवास पर मौजूद थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खतरे की जानकारी के बावजूद खामेनेई ने सुरक्षित जगह जाने से इनकार कर दिया था। मौत के 131 दिन बाद मशहद में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा के समय क्षेत्र में तनाव चरम पर था और अमेरिका ने भीषण हमले किए थे। इसीलिए लोगों ने एकजुटता दिखाकर दुश्मन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। साथ ही ईरान के शासकों ने इस भीड़ को इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक जनमत संग्रह की तरह पेश किया। ईरान दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की जनता अपने सिस्टम के साथ पूरी तरह खड़ी है। अंतिम यात्रा के दौरान ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लहराए गए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इससे साफ है कि ईरान का आक्रोश चरम पर है और वो बदला लेने के लिए बेताब है। खामेनेई को अंतिम विदाई दी जा चुकी है, लेकिन अमेरिका और ईरान का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। माना जा रहा है कि अब IRGC अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ज्यादा ताकत के साथ काम करेगी। खामेनेई को सुपुर्द खाक करने के साथ ही ईरान की ओर से कई धमकियां भी दी गई हैं। ईरान की ओर से साफ किया गया कि अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो होर्मुज पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। IRGC ने मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक की धमकी दी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की भी धमकी दी। ईरान का रुख बेहद कड़ा है। ऐसे में साफ है कि पश्चिम एशिया में तबाही का नया चैप्टर बेहद विनाशकारी हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।